सलात वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि जो इंडिया ने पाकिस्तान पे जारियत मुसल्लत की, जो उन्होंने बिला इश्तियाल हम पे अटैक किया, न सिर्फ हम उसकी मजम्मत करते हैं, हालांकि आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान पिछले 30-40 साल से फ्रंट लाइन स्टेट है। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है और उनके जो ताने बाने भी हैं वो इंडिया की जानिब जाते हैं। हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो आए रोज उनकी प्रॉक्सीज होती रहती हैं, उनकी जो हमारी पाकिस्तान के शुहदा की तादाद जो है वो 90,000 में है और बिलियन ऑफ डॉलर्स का हमारा जनाब स्पीकर नुकसान हुआ। लेकिन ये जो बिला वजह उसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और उसमें न कोई मंतक है, ना उसमें जनाब स्पीकर को उनके पास कोई एविडेंस है। एक ये लेमैन भी जो है, अगर उनके सामने भी बात की जाए तो ये कहता है कि विद इन 10 मिनट्स उनके वजीरे दाखिला का स्टेटमेंट भी आ गया और उन्हें FIR भी लॉन्च कर दी। इट शोज कि ये प्री प्लान्ड था और उन्होंने प्लानिंग के तहत की थी और चंद रोज पहले और चंद महीने पहले वो पूरी दुनिया को बता रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में जो ये टूरिज्म है वो हम जो है बहुत बड़े लेवल पे लेके गए और अब बड़ा वहां से जो है वो पाकिस्तान वो इंडिया जो है पैसे कमा रहा है और बड़ा पुरअमन है। 7 लाख से ज्यादा फौज उन्होंने कश्मीर के अंदर रखी हुई है। उसके बावजूद इस इंसिडेंट का होना जनाब स्पीकर, ये उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। और हिंदुस्तान की अवाम को उनकी अफवाज पे क्वेश्चन करने चाहिए कि तुम जो है 7 लाख फौज आपने कश्मीर के अंदर रखी हुई है, लेकिन वो इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। जनाब स्पीकर, जब उन्होंने पहले तो पाकिस्तान का पानी बंद किया, जनाब स्पीकर इस्लामिक हिस्ट्री में पानी यजीद ने बंद किया था। ये यजीदियत की जो ये कर रहे हैं, ये न कोई इंसानियत इनको सपोर्ट करती है, ना जनाब स्पीकर को इनको इंटरनेशनल चार्टर सपोर्ट करता है। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गारंटर हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। आपको पता है कि जनाब स्पीकर जब मकबूजा कश्मीर पे हमला किया था तो पाकिस्तान पे जो उन्होंने अटैक किया था, जो मकबूजा कश्मीर हमला किया था, वो तो UNO की जो रेजोल्यूशंस है उनको भी नहीं मान रहा सर। तो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की अफवाज ने और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने जो उनको दंदान शिकन जवाब दिया है, उसको जितना भी सराहा जाए कम है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसातत से एक बात करता चलूं। मैं इस हाउस की वसातत से तमाम पाकिस्तानियों को यह बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। इस पाकिस्तान के लिए हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी जायदादें कुर्बान, हमारी हर चीज कुर्बान, हमारी स्वास्थ्य कुर्बान। ये मैसेज बड़ा कैटेगोरिकल और वाज़ेह जाना चाहिए। हम न किसी के कहने पे ये बातें करते हैं, हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हमारा खून भी कुर्बान है। लेकिन दूसरी तरफ अकल के नाखन लेने चाहिए। हम तो सर ये भी भूल गए कि यार ये फॉर्म 47 के लोग हैं, इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, इनके साथ अवामी ताकत नहीं।
حکومت کو دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بزدل شکریہ. اس لیے میں جناب اسپیکر کہنا چاہتا ہوں کہ اے پی سی بلائی جائے، اے پی سی بلائی جائے اور پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے بلایا جائے، اور اس حالات میں جو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے، جناب اسپیکر مجھے کہنے دیجئے، بہت چند مہینے پہلے امپورٹنٹ لوگوں نے سروے کرایا ہے جن کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پاپولیرٹی 94% آئی ہے. شکریہ شکریہ شکریہ. بس اب جمعے کا ٹائم ہے. نہیں بس اب شعر بھی ہو گیا، شعر کے بعد لمبی چوڑی تقریر بھی ہو گئی. اب دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جی وائنڈ اپ کریں پلیز. آپ کو موقع دیا، اب آپ چیئر کا بھی سن لیں. جی مائک کھولیں. میں جناب اسپیکر اس موقع پہ کہ یہاں جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہیں کہ اس موقع پہ جب پاکستان حالت جنگ میں ہے تو پاکستان کے مقبول لیڈر عمران خان کو رہا کیا جائے، پاکستان میں یقومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، اور انڈیا کے میں ابھی سر ان کی یہ ناکنگ ہو رہی ہے، ابھی جنگ اتنی کیا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ لگے، اگر جنگ لگے تو ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کو رہا کیا. شکریہ. بس اب ہو گیا. آنریبل مولانا فضل الرحمان صاحب. شکریہ. جی مولانا صاحب.